है गाइज, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो मेरी आज की वीडियो है मेरे बहुत ही पास सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम के हवाले से कि जैसे ही वो स्टिच लेंथ 3 और 4 के दरमियान में रखती हैं तो नीडल बार बार जो है मशीन जो है वो धागा तोड़ने लग जाती है। तो इसकी क्या वजह होती है? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मेरी 11 रीज़न की वीडियोस हैं कि वाई सिंगल मशीन जो है थ्रेड ब्रेक एंड अगेन, तो आप उसको पहले कंप्लीट देख लें। अगर वो आपका सब कुछ ठीक है तो क्या रीज़न हो सकती है कि आपका 3 और 4 पे आके जो कि है वो नीडल जो है वो धागा जो है वो टूट जाता है। सबसे इसकी बेसिक वजह होती है 5 अगेन टेंशन आपका एडजस्ट करना इज़ मेन। 4 हमारा जो होता है वो नॉर्मल होता है टेंशन। अगर आपका टेंशन 4 पे है, नॉर्मल है, इट्स ओके। तो जो सबसे मेन और बेसिक रीज़न जो कि होती है वो होती है नीडल। अगर हमारी मशीन की नीडल ठीक हो तो आप समझें कि हमारी मशीन की आधी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। क्या नीडल्स की प्रॉब्लम? कि आपने नीडल्स को सही लगाना है। नंबर 2, आपने नीडल्स कपड़े के अकॉर्डिंग लगाना है। ये लोन का है तो मैंने 16 नंबर की नीडल लगाई हुई है, ठीक है। नंबर 3, आपकी नीडल्स समटाइम कपड़े हम स्टिच कर रहे होते हैं, कुछ नग वगैरह लगे होते हैं, डैमेज हो चुकी होती है, तो आपने अपने नीडल्स को चेंज कर लेना है। वो भी हो गया। अगर आपकी नीडल्स को भी चेंज कर लिया है, नीडल्स आपकी बिल्कुल न्यू है, फिर भी धागा मशीन तोड़ी है, उसकी जो सबसे बेसिक वजह होती है वो होती है हमारी बॉबन केस की तरफ हम चलेंगे। इधर इसमें भी मैंने आपको डीपली एंड प्रॉपरली बताया हुआ है क्या रीज़न होती हैं। आपने इसको चेक कर लेना है। अगर ये आपका टक टक की आवाज़ करे, ठीक है जी, आपने चेक करना है, इसको पीछे तक पुश करना है, इट्स ओके। अगर ये हिल रहा है तो हमारा जो कि रोटेटर होता है ना, हाफ मून, इसकी वजह से भी हमारी मशीन धागा तोड़ी होती है। समटाइम वो छोटी स्टिच होती है तो ओके जा रही होती है, फिर थोड़ा सा बैलेंस नहीं होता तो वो होता है। और दूसरी सबसे अहम रीज़न जो कि होती है वो होती है हमारी बॉबन केस के हवाले से। हमने क्या करना होता है, बॉबन केस का हमने थ्रेड चेक करना है। अगर बॉबन केस का आपका थ्रेड इक्वल नहीं होगा, ये फोकस नहीं हो रहा, डोंट नो व्हाई, ठीक है, सही नहीं होगा, तब भी हमारी थ्रेड तोड़ेगी। ये देखें, या मैं इसे खींच रही हूँ, ये इजीली जो है वो नहीं हिल रहा। तो हमने क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है ना सबकी थ्रेडिंग की, तो मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो मैंने एक चीज़ को अच्छे से मैंने रियलाइज़ किया है कि जब तक आपका बॉबन केस इक्वली नहीं होगा तो आपकी स्टिचिंग में प्रॉब्लम आता रहता है। तो अब मैं इसको फुल टाइट करना है। ये जो मैं इसको टाइट कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। आपके सामने टाइट कर रही हूँ, ये देखिए, ये हमारा टाइट हो रहा है यहाँ पे। ये मैंने पहले वीडियोस में बताया है, दोबारा बता रही हूँ ताकि जिन्होंने बाकी वीडियोस नहीं देखी हो इधर से समझ जाए। ये यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई, हमने इसको इतना लूज करना है कि यहाँ पे ले आना है। अच्छा, अब आपको इसकी और वजह, आप बाज का इतना लूज करने के बाद भी ठीक नहीं होगा, उसकी क्या वजह होगी आपको मैं वो भी बताती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए जी, ये हो गया। अब आप धागे को चेक कीजिएगा, भाग के आ रहा है, इजीली आ रहा है, इट्स ओके, क्लियर हो गया। आपने इसको लूज़ करना है। अगेन इसको लूज़ करने के बाद, क्योंकि हम क्लीनिंग एंड ऑयलिंग करते हैं तो हम अपने जो कि डिब्बी होती है हमारी बॉबन केस होती है, हम इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो आपने नाखून से अपनी इस पार्ट को ऐसे पकड़ना है, जस्ट अ 1 ड्रॉप आपने ऑयल डाल देना है, दैट्स अ 1, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, जस्ट 1। खुद ब खुद ये अंदर चला जाएगा। जो खिंचाव आ रहा होता है ना, इसको लूज करने के बाद भी में खिंचाव आएगा तो वो इससे ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, बहुत 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 बहुत, अगर ये बहुत बहुत स्पीडली आ रहा है तो हमने फिर, आप जो मैंने कहा है ना, आपने उसी को नहीं देख रहा कि हाँ बाजी ने कहा था कि इतना करके अनफ कर देना, ये बहुत अब लूज हो गया तो हम इसको हल्का सा टाइट कर देंगे, बहुत लूज नहीं करना। ये देखिए, अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करते हुए टाइट कर देना। कहाँ पे आ रहा था ये आपको बता दूं मैं, ये कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, अब इसको नहीं यहाँ पे ले आई हूँ। क्लियर हो गया, इट्स अ क्लियर। ये देखें, ऐसे देखिए कितना फ़र्क पड़ गया जस्ट ऑयलिंग करने से। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, हमने बस इसको देखना होता है, हमारी मशीन की वर्किंग ज़बरदस्त होगी। अब मैं आपके सामने दोबारा से स्टिच लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, आपकी स्टिच बिल्कुल नहीं टूटेगी। नीडल चेंज कर ली आपने, टेंशन एडजस्ट कर ली, क्लीनिंग ऑयलिंग मस्ट है इस मशीन को। जब मैंने एक पहली मैं वीडियो अपने शूट करने लगी थी 1 मंथ के बाद, मेरी मशीन ने एक स्टिच दी, फिर मैं करी थी, उस ट्रक मशीन ही नहीं चल रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या मसला हो गया। फिर मैंने इसको जैसे ही मैंने अंदर से क्लीनिंग की, इस वाले हिस्से को भी मैंने खोला था, इसकी मैंने क्लीनिंग, इसकी भी शॉर्ट वीडियो हो गई कि ना खुले तो आपने क्या करना है, ऑयल कर देना है। सेम इधर भी करेगा, ना खुल रहे हो तो मैं इसकी पहले प्रॉपरली ऑयलिंग की है, फिर ही जाके चली है। तो जब तक आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, ये आपका ख्याल भी नहीं रखेगी। ये देखें, द वर्किंग सो गुड, कहीं से कोई थ्रेड नहीं टूटा। ये देखिए आप, इट्स अ वेरी वेरी गुड।
स्टिचिंग इज़ गुड एंड नॉट थ्रेडिंग प्रॉब्लम की वीडियोस आप देख लें पहले, अगर वो ठीक है तो आपका मसला भी ठीक हो जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड कर लिया, जो प्रॉब्लम थी अब आपका मसला दूर हो जाएगा। तो आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट किसी और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।